आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपडेटेड चैप्टर्स हम देख रहे हैं और आज हम देखेंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, अपडेटेड चैप्टर्स काफी छोटे से हैं तो देख लेते हैं। देखो भैया, जीएसटी क्या है? 2016 में 101 अमेंडमेंट एक्ट, ये याद रखिएगा, ठीक है। 101 अमेंडमेंट एक्ट और 2016 ये आया और इसने क्या है, जीएसटी को बना दिया। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। फटाक से एग्जांपल बताओ। चलो, मैंने करंट अफेयर में कई बार जीएसटी कवर किया। फटाक से एग्जांपल बताओ डायरेक्ट टैक्स के और इनडायरेक्ट टैक्स के। मैं एक खाली एग्जांपल देता हूं। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आप डायरेक्टली देते हैं सरकार को, डायरेक्ट, ठीक है। आप डायरेक्ट आप समझ गए। इनडायरेक्ट वो होता है जब आपके और सरकार के बीच में कोई एक इंसान आ गया। समझ गए? तो मुझे एग्जांपल दो। नया आर्टिकल एक इंसर्ट किया 279 ने, और हम ये देखते हैं कि उसके बाद जीएसटी जो है वो स्टैब्लिश हो गया। अब जीएसटी जो है, जीएसटी तो स्टैब्लिश हो गया, लेकिन कोई भी चीज स्टैब्लिश होती है उसके लिए एक काउंसिल बनाई जाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था, ये एक आइकॉनिक स्टेप था। हालांकि इससे इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ, बल्कि प्रॉब्लम हुई डिमोनेटाइजेशन के बाद जब जीएसटी आया। तो आप देख ही रहे, फिर इकोनॉमी में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, लगातार नेगेटिव में जा रही है। लेकिन जीएसटी एक काफी अच्छा स्टेप था और इनडायरेक्ट टैक्स था। और लगभग लगभग हर देश में जो प्रोग्रेसिव नेशन है वहां पे आपको इस तरीके का, मतलब ये रिफॉर्मेटिव टैक्स मिलेगा ही, इस तरीके का सिस्टम, ठीक है। तो जीएसटी आया, जीएसटी के लिए जीएसटी काउंसिल बनाई गई। तो जीएसटी काउंसिल क्या है? देखिए दोस्तों, जीएसटी काउंसिल का विजन ये है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फेडरलिज्म मतलब क्या? फेडरल कैरेक्टर मतलब क्या? स्टेट एंड सेंटर। तो स्टेट एंड सेंटर के बीच में टैक्स को लेके, इनडायरेक्ट टैक्स को लेके कितना बेहतरीन कोऑपरेशन हो उसको देखा जाए, ठीक है। प्रॉपर तरीके से हम कोऑर्डिनेट कर सकें यहां पे मतलब स्टेट के साथ, ठीक है। तो सेंटर और स्टेट का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फिर प्रॉपर तरीके से टैक्स को लगाना, यूनिफॉर्म टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, सारी चीजों के लिए एक टैक्स। क्योंकि पहले क्या होता था, टैक्स ऑन टैक्स था, ठीक है ना, कि बार बार टैक्स लगता था, ठीक है। कोई चीज बनी और उसको मार्केट आते आते उसमें 5-6 बार टैक्स लगता था। अगर वो स्टेट से जा रहा है तो उसमें भी लगातार टैक्स लगते लगते दिक्कतें बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सिर्फ एक टैक्स लगेगा, ठीक है। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि जीएसटी अपने में ही बहुत क्रांतिकारी है, लेकिन वही है ना कि हद से ज्यादा क्रांति कभी कभी नुकसानदेह साबित होती है। तो अब इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इस काउंसिल में कौन कौन होगा, ठीक है। इस काउंसिल में सबसे पहले तो, क्योंकि टैक्स की बात हो रही है, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो इसका चेयरपर्सन होगा। चलो कमेंट बॉक्स में ये भी बताओ कि प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, लेडी है, नाम बताइए। उसके बाद जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा वो रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस का इंचार्ज होगा, ठीक है। उसके बाद जो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और लक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच गवर्नमेंट। तो ये जो काउंसिल है, ठीक है, इसमें ये लोग होंगे जो सेंटर की तरफ से होंगे और स्टेट की तरफ से भी होंगे, ठीक है ना। उसके बाद स्टेट के भी मेंबर्स होंगे और इन्हीं में से एक वाइस चेयरपर्सन चुना जाता है। समझ गए? अब हम देखते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, ठीक है। ये काउंसिल जो है वो कैसे वर्क करती है। देखो भैया, कोई काउंसिल क्या है, डिसीजन लेने होंगे। किस पे डिसीजन? इनडायरेक्ट टैक्स पे। किसको टैक्स के अंदर लाना है, कितना उसमें रेट फिक्स करना है टैक्स का, ठीक है। तो सारी चीजें, कितने परसेंटेज रेट होने चाहिए। तो कम से कम आधे मेंबर्स तो प्रेजेंट होने ही चाहिए काउंसिल की मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ अगर कोई भी डिसीजन पे, कोई किसी डिसीजन पे अगर सहमति लेनी है तो कम से कम 3/4 यानी कि 75% कम से कम यहां पे वेटेज होने चाहिए, तभी किसी भी डिसीजन पे सहमति बन सकती है। यानी कि 75% लोग जो काउंसिल का हिस्सा हैं वो जब सहमति देंगे, 75% से सहमति होगी, मतलब 3/4, तब हम देखते हैं कि कोई डिसीजन पास होगा। ये समझे? उसके बाद यहां पे वोट कैसे गिने जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मेंबर होगा, उसका वेटेज 1/3 होता है, यानी कि 33%, ठीक है। और बाकी जो 67% होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि राज्य बहुत ज्यादा है तो स्टेट गवर्नमेंट का जो वेटेज होगा वो 2/3 होगा। समझ गए? तो टोटल 100%, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे कोई भी किसी भी तरीके का एक्ट या कुछ भी इनवैलिड कब होगा? मान लो कि कोई डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा है, लेकिन वो डिसीजन इनवैलिड कब होगा? अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीजें नहीं चल रही हो, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चल रही हो। दूसरा, अगर मान लो अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट हो,
ठीक है, गलत तरीके से अपॉइंटमेंट किया हो, तब वो एक्ट जो है वो काउंसिल का इनवैलिड हो जाएगा। अगर इरेगुलरिटी हो, कुछ गड़बड़ हो काउंसिल में, तब कोई भी अगर काउंसिल डिसीजन ले रही है या कोई एक्ट है वो इनवैलिड हो जाएगा। फंक्शंस क्या, फंक्शंस में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये टैक्स के रेट डिसाइड करती है कि कितने परसेंटेज टैक्स को लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये काउंसिल तो टैक्स, सेसेस, सरचार्ज, ये सब जो सेंटर लेवी करता है, स्टेट्स और लोकल बॉडीज, ये सब जीएसटी में मर्ज होंगे। और ये सब कौन डिसाइड करेगा? यही जीएसटी काउंसिल। समझ गए? उसके बाद किस पे कितना टैक्स लगना है वो भी ये डिसाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए टर्नओवर की, वो भी ये डिसाइड करेगा। उसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए जिसके नीचे टैक्स को एग्जेम्प्ट किया जाए। जैसे 5 लाख है, 5 लाख से नीचे तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, 5 लाख से ऊपर जाएगा तो आपको टैक्स देना है, वो कितना होगा, ठीक है। उसके बाद फ्लोर रेट्स कितने होंगे, ठीक है। फ्लोर रेट्स मतलब जो एक्चुअल रेट्स होते हैं। उसके बाद कोई स्पेशल रेट्स जो ऐड करने हैं वो क्या होगा। फिर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जिनको स्पेशल स्टेटस कैटेगरी में रखा गया है, उनके लिए क्या प्रोविजन होगा। समझ रहे हैं? तो ये सारे मैटर्स जो है वो काउंसिल डिसाइड करता है। अगर केंद्र और राज्यों में कोई भी प्रॉब्लम होगी, टैक्स को लेके कोई भी डिस्प्यूट होगा, तो वो भी ये काउंसिल डिसाइड करेगी। कॉम्पनसेशन, भैया देखो राज्यों के बहुत सारे टैक्स जीएसटी में आ गए। अभी पेट्रोल को और आपके जो अल्कोहल है, ठीक है, उसको अभी जीएसटी के अंदर नहीं लाए हैं। क्यों? क्योंकि तब तो टैक्स राज्यों के पूरे टैक्स चले जाएंगे। भाई देखो, राज्य मेन पैसा किससे कमाता है? पेट्रोल से कमाता है, ठीक है, और आपके अल्कोहल से कमाता है। अब यहां पे बाकी जितने टैक्सेस है जो राज्य पहले लगाती थी वो सब जीएसटी के अंदर आ गए। एक ही टैक्स होगा ना, अब स्टेट वाइज तो होंगे नहीं, ठीक है। लेकिन राज्यों ने ये बोला कि भैया पेट्रोल पे मत लगाओ, पेट्रोल और अल्कोहल पे मत लगाओ, अगर इस पे टैक्स लगा दिए तो हमारा तो सारा पैसा ही चला जाएगा। अभी कोविड में आपने देखा ना, अल्कोहल की, ये शराब की दुकानें खुली, क्यों? क्योंकि राज्यों को पैसा चाहिए था। अब अगर ये जीएसटी के अंदर होता, पेट्रोल और ये अल्कोहल, इसको जीएसटी के अंदर रखा गया होता, तो पता ही सारा पैसा सेंटर को जाता। समझ रहे हैं? लेकिन अभी स्टेट को जा रहा है, तो इसको इनसे अलग रखा गया है, ठीक है। तो अब राज्य इसके लिए बहुत तैयार नहीं थे, क्योंकि राज्यों को पता था कि हमारा बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कटेगा टैक्स में। तो यहां पे सेंटर ने सारे राज्यों को बोला कि बिल्कुल परेशान मत हो, हम तुमको कॉम्पनसेशन देंगे। 5 सालों तक जितना भी तुमको लॉस होगा हम सब उसकी भरपाई करेंगे। तो राज्य मान गए, लेकिन पेट्रोल और अल्कोहल को अलग रखा, है ना। लेकिन अभी हम देख रहे हैं सारे कॉम्पनसेशन अटके पड़े हुए हैं। तो ये भी काउंसिल डिसाइड करता है। ये लेक्चर था छोटा सा, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।